नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रेश चौधरी आप लोग का अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी में स्वागत करता हूं। आज के क्लास का जो भी क्वेश्चन है बहुत धांसू क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, मज़ा आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, बहुत हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2020 में भारत का कौन सा स्थान। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 131 देशों में, यानी कि टोटल कितने हैं 131 कंट्री हैं। अब भारत का स्थान कौन सा है 48। तो पहले स्थान पे कौन आ जाएगा। पहले स्थान पर आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, पहले स्थान पर आ जाएगा स्विट्ज़रलैंड। और लास्ट में कौन सा आएगा, यानी कि लास्ट कौन सा, तो लास्ट आ जाएगा आपका यमन, जो कि क्या पश्चिमी एशिया का देश है। ठीक, और 2019 में भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत 52वें स्थान पर था 2019 में। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में PSLV C51 के द्वारा ब्राज़ील का कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है। ठीक है, इससे इस बार हो सकता है कोई न कोई क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि कई सारे इसमें क्वेश्चन बनेंगे, अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा अमेजोनिया 1। ठीक है, अमेजोनिया 1। ठीक, अब देखते हैं इसके सबसे पहले इसरो के बारे में। आखिर में इसरो ही तो इसको मैन्युफैक्चर करता है PSLV को। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसरो के बारे में। ठीक, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसरो का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ठीक, इसके स्थापना कौन किए थे, यानी कि इसके संस्थापक कौन थे। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई इसके संस्थापक थे। और इसका स्थापना हुआ कब था, तो 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हो गया था। ठीक है, और सब्सिडरी कौन है, तो सब्सिडरी यानी कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके अध्यक्ष कौन है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है, डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, के सिवान, यानी क्या हो जाएगा, के सिवान। ठीक है, के सिवान। ठीक, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। अब देखेंगे हम लोग PSLV के बारे में। क्या, PSLV के बारे में। ठीक है, PSLV, तो PSLV का क्या हो जाएगा, PSLV इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसको बनाता कौन, इसका निर्माण कौन करता है, तो निर्माण किया जाता है, इसको बनाता कौन, इसरो। और इसरो के द्वारा बनाया जाता है। फिर से इसको लॉन्च कहाँ से किया जाता है, PSLV कहाँ से लॉन्च किया जाता है, तो इसको लॉन्च किया जाएगा श्रीहरिकोटा से। कहाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। कहाँ से, यानी इसको लॉन्च किया जाता है कहाँ से, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सार से, CSHAR, सार से इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ पे है अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह पड़ेगा आपका है स्थित श्रीहरिकोटा में। कहाँ पे, श्रीहरिकोटा में स्थित है, श्रीहरिकोटा में स्थित है। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, यह पड़ेगा पुलिकट झील के पास, यानी पुलिकट झील के पास। ठीक है, और जो पुलिकट झील है ना, इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा यानी 90% हिस्सा जो है ना आंध्र प्रदेश के पास है, यानी कि 90% हिस्सा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और प्लस 10% जो हिस्सा है
वह पड़ता आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? 10% हिस्सा तमिलनाडु। अब हम लोग देखते हैं इसका जो उपग्रह केंद्र मतलब जो छोड़ा गया है किससे? C51 के द्वारा। तो ठीक है, तो PSLV C51, ठीक है, PSLV C51 के द्वारा छोड़ा गया। ठीक, इससे कुल 19 उपग्रहों का छोड़ा गया। कितना? 19 उपग्रहों को इससे कुल छोड़ा गया। टोटल 19 उपग्रह, जिसमें से इसरो के द्वारा ब्राज़ील का एक अमेजोनिया छोड़ा गया था। इसरो के द्वारा है तो ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया गया। 13 अमेरिका के, 5 भारत के, 13 अमेरिका के और 5 भारत के थे। कितने? 5 भारतीय उपग्रह थे। ठीक, भारतीय उपग्रह कितने थे? 5। टोटल कितने हो गए? 19 उपग्रह। ठीक है, 13 अमेरिका के, 5 भारतीय उपग्रह और एक क्या था? ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 उपग्रह था, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। अब 5 भारतीय में से अब क्या है कि 5 भारतीय उपग्रह, ठीक है, यानी 5 भारतीय जो उपग्रह है इसमें से 2 उपग्रह ऐसे हैं। पहला सिंधु, इसमें ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। सिंधु नेत्र उपग्रह जो छोड़ा गया है, जो भेजा गया सिंधु नेत्र उपग्रह, यह कार्य क्या करेगा? हिंद महासागर के अलावा जो हिंद महासागर, फिर से चीन, पाकिस्तान, यानी हिंद महासागर, चीन, पाकिस्तान, लद्दाख वाले एरिया में क्या करेगा? सीमावर्ती इलाकों में निगरानी करेगा। ठीक है, और एक उपग्रह कौन सा छोड़ा गया? और एक इसके साथ SD सैट, ठीक है, SD सैट। इससे क्या भेजा गया? इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, ठीक है, तस्वीर भेजा गया एक SD कार्ड में, और जो अपना है ये भगवत गीता, उसका भेजा गया, भगवत गीता को भेजा गया पेन ड्राइव यानी कि SD कार्ड में भगवत गीता को। ठीक है, तो इन दोनों को कहाँ भेजा गया? एक SD कार्ड के द्वारा भेजा गया। कहाँ पे? यानी कि 5 भारतीय उपग्रहों में एक जो है सिंधु नेत्र उपग्रह जो है यह छोड़ा गया, जो कि इसका उद्देश्य क्या है? यह क्या कार्य करेगा? हिंद महासागर, लद्दाख, पाकिस्तान, चाइना के बॉर्डर के क्या करेगा? ये सब निगरानी करेगा उन सब क्षेत्रों का। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्रों का। दूसरा कौन सा? SD सैट। SD सैट क्या है? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता को क्या किया गया? एक SD कार्ड में स्टोर करके भेजा गया। ठीक है, 2 चीज़ें ये। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया C51 PSLV, जो कि ये कौन सी उड़ान थी? जो ये PSLV की कौन सी उड़ान थी? तो यह उड़ान थी 53, यानी लिखा यहाँ है 53, यानी कि 53वां। ठीक है, 53वां PSLV C51 था। ठीक, अब हम देखते हैं 52, यानी 52, कौन सा? 52, 52वां PSLV C50, कितना? C50। इससे क्या, यानी कि ये इससे जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका क्या नाम है? CMS-01, CMS-01। ठीक है, यह किसका स्थान लेगा? तो यह स्थान लेगा GSAT-12 का स्थान लेगा। ठीक है, GSAT-12 का, यानी 12 का स्थान लेगा। ठीक है, यानी कि PSLV C50 का जो 52वां उड़ान था, उपग्रह जो छोड़ा गया था CMS-01 को, यह स्थान लेगा GSAT-12 का स्थान। ठीक है, और जो PSLV C51 है, यानी कि कितना? 51, 51वां PSLV, ठीक है, C49। ठीक है, C49, इससे कौन सा भेजा गया ऊपर है? EOS-01 उपग्रह। ठीक, 51वां PSLV C49 के द्वारा भेजा गया EOS-01 उपग्रह को भेजा गया। ठीक, ये कंप्लीट हो सकता है मैच के लिए दे दे कि मिलान करो, मिलान के लिए भी तो दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया अमेजोनिया 1। ठीक, ये वाला देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी है। ठीक, जो कि CMS-01 यह किसका था? यह वाला था PSLV C50। ठीक, EOS-01 EOS था PSLV
49 के द्वारा, ठीक है, C49 के द्वारा EOS को भेजा गया, ठीक है। यहाँ क्या बता दिए हम, हाँ, C49 के द्वारा भेजा गया EOS को, ठीक। SD कार्ड ये तो C51 के द्वारा ही भेजा गया, PSL भी C51 के द्वारा, ठीक। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया? यानी कि कौन सा ऐसा भारतीय अर्थशास्त्री है जिसे UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में क्या किया गया, यानी राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहायक महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया, ठीक है। सहायक महासचिव के पद पे नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया? लिगिया नोरोन्ना को। कौन है इसका आंसर, क्या हो जाएगा? लिगिया नोरोन्ना, ठीक है। यानी न्यूयॉर्क कार्यालय में इनको नियुक्त, कहाँ पे? न्यूयॉर्क वाले, तो न्यूयॉर्क कार्यालय में, ठीक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या है? यानी राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की थीम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला तो ऑप्शन दिया ए, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, बी में एक्स्ट्रा पावर विथ एंडूरा मास, सी में एवरीवन पीनट बटर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, ठीक है। ये सब हम लिए थे इसलिए हम ऐसे, ये सब हम यूज किए थे इसलिए डाल दिए। चलिए, ये पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन, ठीक, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये कब? 27 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को, ठीक है, 27 फेब को, ठीक है। 2021 का ये थीम है, 2021 का थीम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किसने शुरू किया? यानी राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है? यानी हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमन और प्रकाश जावड़ेकर या अमित शाह? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हरदीप सिंह पुरी और रविशंकर प्रसाद, ठीक है। तो हरदीप सिंह पुरी क्या थे? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री, और शहरी मामलों के मंत्री, ठीक है। और रविशंकर प्रसाद IT मंत्री थे, क्या जी? IT मंत्री, ठीक है, रविशंकर प्रसाद। अभी देखिए, अभी मंत्रालय चेंज हुआ है, तो उसमें के जो मंत्री इधर उधर हुए हैं, लेकिन ये तब के लोग मंत्री हैं जब यह योजना, जब भी क्या मिशन लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? यानी यह किया गया था 23 फरवरी को 2021 में, ठीक है। 23 फरवरी 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला देश है जिसने गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग की पहचान की है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत, ठीक है। क्या सही हो जाएगा? भारत, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। देखते हैं अमेरिका के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, ठीक। ऐसे धीरे धीरे हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, पेपर है ना 20 तारीख को, तो कुछ ना कुछ जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, अमेरिका क्या है? यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यानी ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। इन दोनों को डिवाइड कौन करता है? यानी स्ट्रेट ऑफ पनामा, यानी पनामा जल संधि के द्वारा अलग होता है, जो कि इधर कौन से सागर है? कैरिबियन सागर, यहाँ पनामा की खाड़ी, ठीक है, पनामा की, जो कि यह किसका हिस्सा? प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन, यह किसका है? अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, ठीक है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडन है, जो कि 46वें नंबर के। कौन से पार्टी के हैं ये? यह हो गया डेमोक्रेटिक पार्टी के। किसमें? डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक। और जो इसके पहले कौन से राष्ट्रपति थे? 45वें नंबर के, तो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप,
ठीक, यानी इसके ये कौन से पार्टी के हैं, ये हो गए रिपब्लिकन पार्टी के हैं। देखिए इसे आप ऐसे याद कर रहे हैं, डी से डोनाल्ड, डॉ से डेमोक्रेटिक, यानी ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत है। यानी कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के इसके कौन है, जो बाइडन, और जो डोनाल्ड ट्रंप है किसके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक है, और यहाँ का भी एक मतलब यहाँ पहली बार क्या महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ठीक है, जो कि जमैकन मुल्क है, उनका क्या नाम है, कमला हैरिस, कमला हैरिस। ठीक है, जो कि जमैकन मुल्क की, कहाँ की है, जमैकन मुल्क की हैं, जो कि पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि फर्स्ट महिला उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा अमेरिका को, यानी कि अमेरिका का एक फिगर बनाते हैं छोटा सा। ठीक, ऐसे ही कुछ होगा, और क्या ऐसे ही होगा, पता नहीं भाई, जो भी हो समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक रियो ग्रांडे नदी बहती है, कौन सी, रियो ग्रांड एक नदी बहती है, कहाँ पे, जो कि मेक्सिको और अमेरिका को अलग करती है, जो कि यह है अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदी है, यानी अमेरिका की सबसे प्रदूषित नदी है। ठीक है, पहली बात अमेरिका की क्या है, यह सबसे प्रदूषित नदी है। उन नदी का नाम क्या है, रियो ग्रांड, रियो GRAND, रियो ग्रांड। ठीक है, और दूसरी बात रियो ग्रांड नदी की क्या विशेषता दूसरी, यह है कि यह नॉर्थ, यानी कि यह जो अमेरिका को जो है ना, यानी कि यह अमेरिका को लैटिन अमेरिका से अलग करती है। क्या कह सकते हैं आप, यह अमेरिका को लैटिन अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, यह अमेरिका को क्या करती है, लैटिन अमेरिका से अलग करती है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे जो है ना, कहाँ पे, ये जो है मेक्सिको की खाड़ी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्या है, यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, यहाँ लिखेंगे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी, मेक्सिको। यहीं पे रियो ग्रांडे नदी, और फिर से यहीं पे आके गिरती कौन सी, मिसिसिपी नदी, जो कि मिसिसिपी किस प्रकार के डेल्टा बनाती है, क्वेश्चन पूछ चुका है यूपी PCS में भाई। तो मिसिसिपी जो नदी है किस प्रकार की डेल्टा बनाई, मिसिसिपी नदी जो है ना, यह पंचपाद, मतलब पंछी के आकार का, क्या कहते हैं उसको, पंचपाद, कैसे लिखेंगे, पंचपाद, मतलब पंछी का जो पाँव होता है ना, उसके पंजे का आकार का। ठीक है, पंचपाद आकार का डेल्टा बनाती है। ठीक, यानी कि क्या होती है, ऐसे ऐसे उसका डेल्टा है। ठीक, इधर से नदी आती है, इस प्रकार का उसका डेल्टा। ठीक है, ये हो गई मिसिसिपी नदी। ठीक, अब दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे क्या है, यह क्यूबा है। ठीक, अब क्यूबा के पास ये जो इसका शहर है, क्यूबा का हवाना, कौन सा शहर है, हवाना जो शहर है ना, यह कर्क रेखा पे, मतलब जो क्यूबा के या अमेरिका का कर्क रेखा के सबसे नज़दीक स्थित शहर है हवाना। ठीक है, कहाँ, कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे एक जल संधि, जिसे क्या कहते हैं, युकाटन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं, युकाटन, इधर आ जा, यानी जो युकाटन जो चैनल है, यह किसको अलग करता है, एक तो इधर कौन सा प्रायद्वीप है, यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप, और कौन सा, क्यूबा द्वीप को। ठीक है, किसे, क्यूबा द्वीप को अलग करता है। कहाँ गया, यानी कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है युकाटन प्रायद्वीप, और ये हो गया क्यूबा, इसके बीच में क्या है, युकाटन चैनल। ठीक है, यहाँ पे है ना,
यहाँ पे एक पठार है जिसे क्या कहेंगे, उसका नाम क्या, उसका नाम चियापास का पठार है। चियापास पठार, चियापास का पठार है। कहाँ पे, युकाटन प्रायद्वीप के नीचे, ठीक है। और यह वाला जो क्षेत्र है ना, यह फ्लोरिडा है। क्या है, फ्लोरिडा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, उसे क्या कहेंगे, फ्लोरिडा की जल संधि, ठीक है। अब फ्लोरिडा की जो क्या, पहले लिख लें, फ्लोरिडा की जल संधि किसको अलग करती है, तो फ्लोरिडा के जो प्रायद्वीप है उसे फ्लोरिडा प्रायद्वीप, और किसको, क्यूबा द्वीप को, क्यूबा द्वीप को अलग करती है। फ्लोरिडा की जो जल संधि है ना, तो फ्लोरिडा की जल संधि फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा द्वीप को अलग करती है। और किसको जोड़ती है, तो यह जोड़ती है उत्तरी अटलांटिक का जो महासागर है, ठीक है, उत्तरी अटलांटिक का यहाँ महासागर है उसे, और यहाँ पे क्या है, मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है। और अमेरिका में महान झीलों का देश है, क्या कहते हैं, यहाँ पे महान झीलें क्या, कैसे हैं, कौन कौन सी झीलें, यहाँ पर आपका पड़ जाएगा सुप्रिया जो कि यस है, ठीक है। यहाँ पे पड़ जाए मिशिगन, यानी कि क्या है, एम है, ठीक है। यहाँ पे मिशिगन, फिर से यहाँ पे क्या पड़ेगा, यूरन झील पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे कौन सा है, ईरी झील है। और यहाँ पे जो है ना ओंटेरियो, यहीं से निकलती कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है। कौन सी, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, ठीक है। और देखिए अब इसका क्रम हम कैसे जानेंगे, मान लीजिए पेपर में पूछ ले जाए ना, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, तो उसे हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो उसे हम पता करते हैं कहाँ, एक ट्रिक के द्वारा, आप लोग अपना बना लीजिएगा, ये तो मतलब हम तो इसी से याद करके बैठे हैं। जैसे होम्स जो कि एक हमारे दोस्त ने बताया था इसे, ठीक है। होम्स ट्रिक के द्वारा क्या, अब इससे क्या, यानी 35,241, ठीक है। अब देखिए एक क्या है, सुपीरियर, यानी कि कहाँ लिखे, ठीक है। एक से क्या हो जाएगा, सुपीरियर, एस से क्या, सुपीरियर, यानी सुपीरियर झील। 2 नंबर पे क्या है, मिशिगन झील, मिशिगन, ठीक है। 3 नंबर पे क्या, ह्यूरन, ठीक। 4 नंबर पे क्या, ईरी, और 5 नंबर पे क्या है, ओंटेरियो, क्या है, ओंटेरियो झील है, ठीक है। अब देखिए अगर आपसे पूरब से पश्चिम पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कि यह कहाँ है, यह किधर है, वेस्ट की तरफ, और ये कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, ये कहाँ है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटेरियो। होम्स यानी 35,241, या फिर से कह सकते हैं आप इसे कैसे यार, ऐसे रख सकते हैं, यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर से 4 और 5 है, इन दोनों के बीच में क्या है, 4 और 5 है, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में नहर है, ठीक, यानी किसके किसके बीच में, इन झीलों के बीच में। तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के जो बीच में नहर, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सुनहर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ओंटेरियो का झील जो है, ह्यूरन झील और नहीं, ओंटेरियो झील और ईरी झील, इसमें कौन सी नहर है, वेलेंड नहर। कौन सी नहर है, वेलेंड नहर है, यहाँ पे वेलेंड नहर है, ठीक है। चलिए और कौन सा यहाँ पे, कहाँ गया मैप, हाँ ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, ये कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, किसकी खाड़ी है, कैलिफोर्निया की, कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ठीक है। और यहीं पे प्रेयरी का मैदान है, प्रेयरी घास, कौन सी, प्रेयरीज घास है यहीं पे, कौन सी घास है, प्रेयरीज घास है, ठीक है, यहीं पे। और यहीं पे क्या है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है यहीं पे, कौन सा है, येलो स्टोन नेशनल पार्क है, यहीं पे स्थित है, ठीक है। तो यानी कि यह हो गया हम लोग का कंप्लीट उत्तर अमेरिका का इतना आज तक, ठीक है, इतना हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक। अब इसके आगे कहाँ, फिर से जो भी बचा रहेगा, फिर से किसी क्वेश्चन में आएगा तो उसमें हम लोग देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया भारत, यानी कि निम्न में से कौन सा देश जिसने गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग की पहचान की है, ठीक है, इसका आंसर हो गया ए, ठीक। ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन के बारे में एक चीज़ देखते हैं कि यहाँ से गुजरती कौन सा, ग्रीनविच लाइन, जो कि ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है,
तो हम लोग का ये देखना है कि ये किन किन देश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है, हम बता देते हैं। वैसे पहले क्रम बता देते हैं आप लोगों को। कौन सा? सबसे जो ग्रीनलैंड है, ठीक है, और जो नॉर्वेनियन सागर है, यानी कि कौन सा? ग्रीनलैंड, ठीक है, और नॉर्वेजियन सागर से होता हुआ आता है पहले, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक। यहाँ से आएगा ऐसे, ये कितना? 0 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? इंग्लैंड में, ठीक। उसके बाद फ्रांस में आएगा। फ्रांस में आने के बाद फिर से कहाँ आ जाएगा? स्पेन में आ जाएगा। फ्रांस आएगा, स्पेन आएगा, फिर से वहाँ आ जाएगा, अफ्रीका कंट्री आ जाएगी, अल्जीरिया आएगा, आपका माली आएगा, ठीक है, घाना आएगा, टोको आएगा, घाना आएगा, टोंगो आएगा, उधर बुर्किना फासो आएगा, ठीक। उसके बाद अटलांटिक महासागर आ जाएगा, ठीक है। अब इसे जो हम याद किए अपने, मतलब उसे मैं याद किया हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है। तो जो का है नहीं तो उदासीन, इसका कोई मतलब, जो इंग्लिश वाला केवल वही है, ठीक है। तो इसे आप चाहें तो गर्लफ्रेंड का मतलब पूरा लिख सकते हैं। जी का मतलब क्या हो गया? जी का अर्थ हो जाएगा घाना, ठीक। F का क्या हो जाएगा? फ्रांस, ठीक। A का क्या हो जाएगा? अल्जीरिया, एक हो जाएगा अल्जीरिया। T से क्या हो जाएगा? टोगो, जो कि अफ्रीकी कंट्री अब सब है। M से क्या हो जाएगा? माली, ठीक। S से क्या हो जाएगा? स्पेन। B से क्या हो जाएगा? बुर्किना फासो, यानी बुर्किना फासो। I से क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। तो E से होता है, लेकिन आप I से ही समझ लिए, ठीक है, यानी कि इंग्लैंड। अगर याद होगा आप लोगों को तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करना चाहे तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड का ATM SBI का है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट, ठीक। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? ये इसका ऑप्शन हो गया, कंप्लीट हो गया तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। निम्न में से कौन सा पहला देश है जिसने गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग की पहचान की, ठीक है। इसका आंसर हो जाए भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किसने जारी की? कह रहा है कि जो पुस्तक है राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किसने जारी की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो गया? गृह मंत्री अमित शाह। और यह पुस्तक किस पे आधारित है? ये है CRPF सुरक्षा बल से संबंधित है। CRPF सुरक्षा बल से CRPF सुरक्षा बल से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इसके बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ज़्यादा चांस है ना पेट उठ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मतलब थोड़ा हम लोग डिटेल में देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पेट के एग्जाम में, क्योंकि उसमें सिलेबस में दे रखा है सारी चीज़ें ऐसे ना, इसलिए अभी तो हम लोग को पेट के सिलेबस के हिसाब से एक वीडियो हम बनाएंगे, उसमें रहेगा कि जो भी भारत के पड़ोसी देश है उसके बारे में हम लोग पूरा चर्चा किया जाएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि संक्षेप में देखा जाए, लेकिन बढ़िया से देख लिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेबस में दे रखा है, ठीक। तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ये किस नंबर के हैं? तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कब बैठे थे गद्दी पे? तो 2017 में, जो कि अब तक हैं। फिर से 7/5/12 यानी 2022 में ही चुनाव होगा। कब होगा? 2022 में चुनाव होगा, ठीक है। और इसके पहले कौन थे? 13वें नंबर के तो थे प्रणब मुखर्जी थे इसके पहले, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? ये कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है। एक चीज़ दे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति या भारत के जो राष्ट्रपति ने उनका थोड़ा सा 1-2 देख लेते हैं हम लोग। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद यानी राम। उसके बाद आ जाएंगे राधे यानी राधा कृष्णन। पहले राम पैदा हुआ, उसके बाद कौन है? कृष्ण भगवान अवतार लिए, तो राधा कृष्णन, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद कंस मामा पैदा लेते हैं, यानी कि जाकिर हुसैन।
जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, ठीक। उसके बाद कौन, अब राधा कृष्ण, यानी कि कृष्ण मोहन क्या किए, कंस मामा गिरा गिरा पीटे, क्या किए, गिरा गिरा, तो कौन हो गया, वेंकट गिरी। जब गिरा गिरा पीटे तो क्या हुआ, वेंकट गिरी, ठीक है। अब मुझे इतना याद था, ठीक है, एक लाइन से। और उसमें से भी ये जो वेंकट गिरी है ना, एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद जो आएंगे हिदायतुल्लाह आते हैं, हिदायतुल्लाह, जो कि ये तो क्या है, हिदायतुल्लाह वो पता ही होगा, जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। इनके बाद फिर से जब एक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहते हैं, उसके बाद फिर से ये बनते हैं, जो कि इनका जो कार्यकाल होता है ना, यानी कि ये 2 वर्ष के लिए ही बनते हैं, जो कि कार्यकारी राष्ट्रपति फिर से ये क्या बनेंगे, अपना इनका राष्ट्रपति चुनाव है, फिर से राष्ट्रपति के पद पे बैठ जाते हैं। यानी कि कितने हो गए उस हिसाब से। सबसे पहले कौन हुआ, राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1950-1962 तक इनका कार्यकाल रहता है ना, यानी 50 से 62 तक, ठीक, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद कौन, राधा कृष्णन। उसके बाद जाकिर हुसैन, यानी राम जी आए। उसके बाद कृष्ण भगवान आए। उसके बाद कंस मामा आए, कृष्ण भगवान कंस मामा को उठा उठा पटके, यानी गिरा गिरा के पीटे थे, वेंकट गिरी हो गए, ठीक है, गिरा गिरा के पीटे वेंकट गिरी। उसके बाद हिदायतुल्लाह आ गए। उसके बाद फिर से वेंकट गिरी आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे मुझे पता नहीं, ठीक। चलिए आगे, अब कहाँ देखते हैं आगे। देखिए जैसे मैं याद किया उसी प्रकार मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जैसे मैं ट्रिक से अपने याद किया हूँ, आप लोग चाहे तो वैसे याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग के पास तो अपना जैसे भी मतलब याद रहना चाहिए, कैसे भी रहे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा, अभी हाल ही में विश्व के सबसे पुराने जानवर डार्की सोनिया के जीवाश्म कहाँ खोजा गया है, ठीक है। क्या, डार्की सोनिया के जीवाश्म कहाँ खोजा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाए, भीमबेटका की गुफा में एक गुफा है, उस गुफा का क्या नाम है, तो ऑडिटोरियम गुफा, ऑडिटोरियम गुफा में, ठीक है, ऑडिटोरियम गुफा में, जो कि भीमबेटका गुफा के अंदर। ये कहाँ पे, भीमबेटका कहाँ पे, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, ठीक। और यहाँ पे जो है ना भीमबेटका में जो यहाँ के गुफा है, तो उसके दीवारों पे जो जानवरों के चित्र बनाए गए ना, तो बहुत भीषण दिखाया गया, यानी कि जो जानवरों को क्या गया, जानवरों के चित्र क्या भीषण दिखाया गया, भीषण दिखाया गया जानवरों के चित्र को। ओ भाई ये तो बहुत टाइम हो गया, जानवरों के चित्र क्या किया, भीषण दिखाया गया, ठीक है। अब धौलावीरा, एलोरा की गुफा, प्राचीन नर्मदा घाटी, और डी ऑप्शन क्या है, यानी डी ऑप्शन अपना धौलावीरा है। इसे देखते हैं, यह जो है ना सैंधव सभ्यता की चौथी सबसे बड़ी सभ्यता है, मतलब स्थल है, ठीक है, सैंधव सभ्यता की चौथा सबसे बड़ा स्थल है। अगर उस प्रकार देखें सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखते हैं सैंधव सभ्यता का, या फिर कह सकते हैं आप हड़प्पा सभ्यता। सैंधव सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता, ये सब मतलब वहाँ की नदियों के नाम पे भी पड़ गए ना इस सभ्यता के नाम, आज जगह के नाम पे, इसलिए। तो हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल, तो गडेरी वाला सबसे पहले, क्या, जो कि पड़ेगा कहाँ, गडेरी वाला, ये पड़ेगा पाकिस्तान में, ठीक है। उसके बाद कौन सा, मोहनजोदड़ो, ठीक है। उसके बाद कौन सा पड़ जाएगा, राखीगढ़ी। उसके बाद धौलावीरा, ठीक है, कौन आ जाएगा, धौलावीरा। राखीगढ़ी और धौलावीरा कहाँ स्थित है, भारत में, ठीक है। और गडेरी वाला और मोहनजोदड़ो कहाँ है, नल्ला पाकिस्तान में है, ठीक है, कहाँ पे, नल्ला पाकिस्तान में, ठीक। धौलावीरा ना, यहाँ पे जल कुंड के साक्ष्य पाए गए हैं, सबसे पहली बात जल कुंड के साक्ष्य पाए। और दूसरी बात यह है ना, यहाँ पे अब तक की जो भी बस्तियाँ मिली, सबसे उन्नत प्रकार की, सबसे उच्च कोटि की जल प्रबंधन की व्यवस्था थी यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं आप जल प्रबंधन की उच्च कोटि की व्यवस्था थी, क्या थी, उच्च कोटि की व्यवस्था थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो गया ए, यानी कि जो सबसे विश्व का जो सबसे पुराना जानवर डार्किसोनिया के जीवाश्म में खोजा कहाँ, भीमबेटका के गुफा ऑडिटोरियम गुफा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो यानी पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ पे की गई, जो कि हाल ही में की गई, तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का भिंड। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भिंड, मध्य प्रदेश के भिंड में। ठीक है, और किस लिए इसका स्थापना किया गया, तो यह किया गया है चंबल के डकैतों की कहानियाँ सुना दिखाने के लिए। चंबल के डकैतों की कहानियाँ दिखाने के लिए। ठीक है, चंबल के डकैतों की कहानियाँ दिखाने के लिए। अब यार अपने तरफ से इतना बढ़िया पढ़ाते लेकिन तब भी व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलिए देखते हैं फिर भी अगला क्वेश्चन कौन सा है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। मैं अपने तरफ से मतलब पूरा 100% देने का प्रयास करता हूँ, जो भी क्वेश्चन पढ़ाता हूँ अपने तरफ से प्रयास करता हूँ, जितना मुझे आता है या जितना पढ़ सकते हैं, जितना दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपना सहयोग दीजिए जितना हो सके उतना। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत सहयोग करते हैं, उनका तो क्या कहें, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो नहीं मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो देख के भी निकल जाते हैं, अनदेखा करते हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि ठीक ठाक मतलब थोड़ा सहयोग करें अभी। ठीक है, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले, जो कि थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये है कि 8 डिग्री चैनल, यह एक प्रवाल द्वीप है। ठीक है, क्या प्रवाल द्वीप, 8 डिग्री चैनल, यहाँ कौन सा मामी वाला बताए थे, यानी कि मालदीव। ठीक है, इसकी राजधानी माले। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा, यहाँ आ जाएगा कौन सा, मिनिकॉय। क्या बताया था आपको शॉर्टकट में, मामी। ठीक है, और फिर से 9 डिग्री चैनल जो बताए थे, 9 डिग्री चैनल वो क्या, लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती। ठीक है, अभी लक्षद्वीप जो है ना, अभी मतलब जो जैविक रूप से कृषि करने वाला, पूर्णतः जैविकी कृषि वाला यह पहला केंद्र शासित प्रदेश बना लक्षद्वीप। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं पीछे, जो कि फर्स्ट है क्या, पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया, यानी कि यूनेप के साथ क्या किया, समझौता किया, वह कौन सा पहला राज्य। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। ठीक, अब यूनेप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्या यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में देखते हैं। ठीक है, इसका क्या है फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, क्या है, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, यूनेप की स्थापना कब की गई थी, तो 5 जून, इसीलिए तो मनाया जाता है 5 जून का पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना की। ठीक है, और इसीलिए क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कि कब, 5 जून को। ठीक, और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है, हेड क्वार्टर केन्या की राजधानी क्या है, नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी में। और जो इसके अध्यक्ष हैं कौन है, इसके इंगर एंडरसन। ठीक है, इंगर एंडरसन। ठीक है, क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, जो कि तब क्या 5 जून को इसीलिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर केन्या के नैरोबी में, और इसका अध्यक्ष है ना इंगर एंडरसन है। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन कौन सा है, भारतीय सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वदेशी विकसित अर्जुन MK-1A टैंक कहाँ सौंपी गई।
तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई में। और चेन्नई क्या है, चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है, ठीक है। और दूसरी बात चेन्नई की क्या है कि यह विश्व की यह भारत की सबसे प्राचीन बंदरगाह है, सबसे प्राचीन बंदरगाह है। दूसरा, यह कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम पोर्ट है, ठीक। और अगर बड़ा के अनुसार देखा जाए तो क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा यानी सेकेंड सबसे बड़ा पोर्ट है, ठीक है। क्या है, पोर्ट है। पहला कौन सा, फर्स्ट पे आ जाएगा मुंबई का, ठीक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कितने वर्षों बाद मंदारिन बत्तख को देखा गया? यानी कौन सा ऐसा राज्य जहां पर बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद मंदारिन बत्तख को देखा गया? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, असम। 118 वर्ष के बाद देखा गया यहाँ पे, ठीक है। असम में 118 वर्ष के बाद देखा गया, ठीक है। अब देखिए, असम जो राज्य है ना, यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से 2 अभी नया नया बने हैं, जो कि अभी हम लोग अगले कोई लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं, 5 तो पहले थे, 2 अभी बने, ठीक है। यानी कितने हो गए, 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए, ठीक। तो इसका जो अभी नया बना है राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, 6वां और 7वें नंबर का, तो राय मोना रिजर्व, ठीक है। और 7वें नंबर का कौन है, देहिंग पटकाई, ठीक। इसके पहले कौन सा था, 5, इसके पहले कौन सा था, पहला था काजीरंगा, मानस, काजीरंगा, मानस, नामेरी, तो क्या होगा मानस, तीसरा क्या नामेरी, ठीक है। चौथा औरंग, ठीक। और 5वां क्या होगा, 5वां, ठीक है। 4 ये हो गए और 2 ये, ठीक है। 5वां याद नहीं आ रहा, ठीक। तो कितना हो गया, असम का 118 वर्ष, यानी असम में देखा गया कि अब 118 वर्ष बाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मावेरिंग मसीहा नामक पुस्तक किसने जारी की? यानी मावेरिंग मसीहा नामक जो पुस्तक है, इसको किसने जारी की? तो इसका आंसर कौन सा है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, ठीक है। कौन हो जाएगा, एम वेंकैया नायडू। एम का जो मतलब है ना इनके नाम का, मुप वरपू हो जाएगा, ठीक है। मुप वरपू हो जाएगा। और ये चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, जो कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं, किस नंबर के, तो 13वें नंबर को जाएंगे, ठीक है। और जो यह पुस्तक जारी की गई है तो किस पर आधारित है, तो यह जो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, क्या नाम है उनका, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री क्या नाम है, एम टी रामाराव के जीवन पर आधारित यह पुस्तक, ठीक है। और जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से था, उनका भी शुरू हुआ है उपराष्ट्रपति 2017 से, जो कि अब तक है, 2022 में अब चुनाव होगा, ठीक है। अब देखिए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो जो हम लोग के राष्ट्रपति थे दूसरे नंबर के ना, तो दूसरा, तीसरा, चौथा वही लगातार क्या हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति के रूप में हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, सेम टू सेम। यानी सबसे पहले आ जाएंगे यहाँ पे राधे राधे, यानी राधा कृष्णन, ठीक है, राधा कृष्ण। उसे कंस मामा आ जाएंगे जाकिर हुसैन, उसे पटक पटक गिरा गिरा मारेंगे, जाकिर हुसैन। उसके बाद कृष्ण भगवान क्या करेंगे, कंस मामा गिरा गिरा पीटेंगे, यानी वेंकटगिरी, ठीक है, वेंकटगिरी, ठीक है। एक मतलब सीरियल कितना हो गया, ऊपर से तीसरा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा, ठीक है। इसका आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन, कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई? यानी कि कौशल विश्वविद्यालय की नींव कहाँ रखी गई, ठीक है। तो कहाँ पे रखी गई है, असम में, यानी पूर्वी भारत का पहला जिला क्या, दर्रांग जिला में। कहाँ पे, असम के जो कि पूर्वी भारत का पहला जिला कौन सा, दर्रांग जिला, दर्रांग जिला, यह गौ है, ठीक है, दर्रांग जिला में, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का लक्ष्य क्या है? यानी समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान का लक्ष्य क्या है? देखिए इसका ऑप्शन ऐसा बनाया गया जो कि कन्फ्यूजन जरूर पैदा कर सकता है जो नहीं पढ़ा होगा। पहला क्या है? देश में सभी बीमारियों का खात्मा करना। दूसरा, भारत को 2030 तक जानलेवा बीमारियों से मुक्त करना। तीसरा कौन सा? कोविड-19 के तीसरे लहर का भयावह रूप को रोकना। चौथा कौन सा? देश में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि देश में टीकाकरण कवरेज करने का विस्तार को रोकना। ठीक है, किसे? टीकाकरण कवरेज के विस्तार को रोकना। ठीक, अब इसको जारी कौन किया था? ठीक है, इसको कौन जारी किया था? तो इसको जारी किए थे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, यानी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने। क्या नाम है उनका? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये भी फरवरी में ही हुआ था, यानी कि कब? 22 फरवरी 2021 को। इसको 22 फरवरी 2021 को। ठीक है, इसका आंसर हो गया डी। ठीक, अगला क्वेश्चन, कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक, अगला क्वेश्चन, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है कहाँ से कहाँ तक? यानी देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है कहाँ से कहाँ तक? तो चंडीगढ़ से हिसार तक के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, माँ कैंटीन योजना किस राज्य के द्वारा चलाया गया? तो माँ कैंटीन योजना ये हम बता चुके हैं पहले, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पहले के लेक्चर में बता चुके हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में चलाया गया है। ठीक, ममता बनर्जी के द्वारा यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? कि 5 रुपये में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। ठीक है, 5 रुपये में गरीबों को भोजन उपलब्ध कराना। ठीक, अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ खोला गया? तो एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के सलेम जिला में। कौन सा? तमिलनाडु के सलेम जिला में। क्या है ये? सलेम है, मे का मात्रा। ठीक है, तमिलनाडु के सलेम जिला में, जो कि सलेम जिला में कौन से स्थान पे? तो थलाई वासल में। ठीक है, तमिलनाडु के सलेम जिला थलाई वासल में खोला गया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो शीर्ष राज्य हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। इसका आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। लेकिन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी दूसरे, उसके बाद कौन सा जाएगा आपका? एमपी, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है, कौन सा जाएगा? तमिलनाडु। इस इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 को हम लोग पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ख़त्म कर देते हैं इसे आज, रोज़ का लफड़ा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये जारी कौन किया है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया। ठीक है, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया। ठीक है, अब देखिए इसमें कई श्रेणी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शहरी वर्ग में। क्या? शहरी वर्ग में। अब शहरी वर्ग में संयुक्त रूप से मिला किसको? एक तो इंदौर है, इंदौर का मध्य प्रदेश, और दूसरा कौन सा पड़ जाएगा? सूरत, जो कि कहाँ का है?
गुजरात का, सूरत गुजरात, यानी इन दोनों के क्या हुआ, संयुक्त रूप से मिला है, संयुक्त रूप से, यानी संयुक्त विजेताएं हैं। ठीक है, शहरी वर्ग में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से। ठीक, और राज्यों की श्रेणी में, तो राज्यों की श्रेणी में बता चुके हैं, राज्यों की श्रेणी में तो कौन हो जाएगा सबसे पहले, उत्तर प्रदेश को, उसके बाद मध्य प्रदेश को, उसके बाद तमिलनाडु को। ठीक है, अब देखिए राज्यों की श्रेणी में, अब तीसरा जो श्रेणी है कोविड इनोवेशन श्रेणी, यानी कोविड के समय कौन मतलब तरह तरह के क्या उपाय अपनाए, तो कोविड इनोवेशन, कोविड इनोवेशन श्रेणी में। ठीक है, तो दो को मिला संयुक्त रूप से, पहला किसे, कल्याण एवं डोंबिवली, कल्याण एवं डोंबिवली। ठीक है, कल्याण एवं डोंबिवली जो कि कहाँ, महाराष्ट्र की है, और उसके बाद वाराणसी, कहाँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, कल्याण एवं डोंबिवली कहाँ, महाराष्ट्र की, और वाराणसी उत्तर प्रदेश, इन दोनों क्या है, संयुक्त रूप से मिला है, संयुक्त विजेता है किसमें, कोविड इनोवेशन की श्रेणी में। ठीक है, अब देखते हैं सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी किसको मिला है, चंडीगढ़ को, किसे, चंडीगढ़ को। ठीक है, अब देखिए फिर इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको मिला है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड किसको मिला, तो इंदौर को, जो कि कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, इनोवेटिव आइडिया अवार्ड। ठीक, अब स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किसको मिला, तो स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किसको मिला, तो मिला अहमदाबाद को, अहमदाबाद को, उसके बाद वाराणसी को, उसके बाद रांची को। रांची कहाँ का शहर है, रांची झारखंड की राजधानी है। वाराणसी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है, गंगा के दक्षिण तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का शहर है, पूर्वोत्तर का। और अहमदाबाद गुजरात का जो कि साबरमती के तट पर स्थित। ठीक है, आज शहरी पर्यावरण में किसको मिला है, तो शहरी पर्यावरण में मिला है भोपाल को, शहरी पर्यावरण में किसको मिला, भोपाल। ठीक है, और जल की व्यवस्था में, जल की व्यवस्था में पाया दिया गया देहरादून को, किसे, देहरादून को। ठीक है, हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक, अर्बन मोबिलिटी, अर्बन मोबिलिटी में किसको दिया, औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ का शहर है, ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, औरंगाबाद। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, कहाँ गया, हाँ इसका आंसर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में कौन पाया, उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक, अगला क्वेश्चन, सबसे स्मार्ट केंद्र शासित प्रदेश का अवार्ड किसको दिया, बताएं अभी तो कौन सा होगा इसका आंसर, चंडीगढ़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया, अभी हम लोग चर्चा किए हैं, स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया, क्या दिया गया, अहमदाबाद को पहले स्थान पे। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया, उसके बाद आ गया वाराणसी, उसके बाद कौन, रांची। अगला, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। ठीक है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पे किया गया, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया, जो कि कहाँ पड़ेगा, पीथमपुरम में, पीथमपुर में। ठीक है, कहाँ पे, पीथमपुर में। और ये एशिया का सबसे लंबा, आप बल्कि विश्व का क्या हो जाएगा, तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा है,
ठीक है, विश्व का 5वां सबसे बड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया का क्या उद्देश्य है? यानी प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया का क्या उद्देश्य है? पहला हो जाएगा कि 2030 तक चांद पर स्टेशन स्थापित करने का। दूसरा, अंटार्कटिका महाद्वीप में एक रिसर्च सेंटर स्थापित करने का। तीसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बाहर निकालना। चौथा कौन सा हो जाए? चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग की पूर्ति करने वाले हितधारकों की मदद करना। ठीक है, इसके सभी ऑप्शन मैं बना, अब आप लोग खुद थोड़ा देर करिए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। सारे के सारे ऑप्शन मतलब लग रहे थे नज़दीकी ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी, यानी कि चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग की पूर्ति करने वाले हितधारकों की मदद करना। ठीक है, यानी जब कोरोना काल का समय था ना, तो उस समय जो भी ऑक्सीजन की पूर्ति कर रहा था, जो उसमें मदद कर रहा था, जो भी हितधारक थे, तो क्या उनके लिए लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट 02 फॉर इंडिया का उद्देश्य। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई है इसकी? तो इसकी शुरुआत की गई है 17 जून 2021 को। ठीक है, 17 जून 2021 को। ठीक है, और यह केंद्र सरकार की योजना है, ऐसा नहीं है कि किसकी है, यह केंद्र सरकार की योजना 17 जून 2021 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीप ओशियन मिशन 2021 का उद्देश्य क्या है? डीप ओशियन मिशन 2021 का उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग। तो इसका क्या है? ब्रॉडबैंड कनेक्शन का विस्तार करना, पनडुब्बी की क्षमता को बढ़ाना, जैव विविधता और खनिजों का अध्ययन करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर से तीनों हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जैव विविधता और खनिजों का अध्ययन करना। ठीक है, जो कि क्या है? भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या? जैव विविधता और खनिजों का अध्ययन करना। ठीक, चलिए इसके बाद हाँ, अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, संचालित, तो इसको करेगी संचालित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। ठीक, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, यानी क्या इसका उद्देश्य? गहरे सागर का सर्वेक्षण और उसमें खोजबीन करना, जैव विविधता का, फिर से खनिजों का अध्ययन करना, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और इसका पहले स्टेज में कब तक लागू किया जाएगा, कब से कब तक? तो जो फर्स्ट स्टेज होगा इसका, पहला स्टेज इसका जो होगा वह होगा 2021 से 2024 तक होगा। ठीक है, 2021 से 2024 तक होगा, जो कि भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करता है। क्या? किसका? ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में और 21 में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 और 21 में शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाए? तो केंद्र शासित पूछा है, तो केंद्र शासित हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, और राज्यों में अगर देखा जाए, राज्यों में अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा केरल, जो कि शीर्ष पर है, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? बिहार। ठीक है, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? बिहार। और संयुक्त रूप से जब देखा जाए, संयुक्त रूप से कौन है? तो संयुक्त रूप से आपका हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, और इसे जारी कौन करता है? सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को कौन जारी करता है? SDG को। इसे जारी कौन करेगा? नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जारी किया जाए। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, किसके साथ मिलकर? UN के साथ, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर जारी किया जाए। ठीक है, साथ मिलकर जारी किया जाता। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। ठीक,
और इसका क्या कार्य है? सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय स्थिति का आकलन करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों में केरल शीर्ष पे है और अंतिम में बिहार है। अब बिहार से कम कौन सा है? झारखंड, उसके बाद असम। इन सब का क्या है? सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सब राज्य। ठीक है, और संयुक्त रूप से देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक, अगला क्वेश्चन, SDG 2020 और 21 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले निम्न में से कौन सा राज्य है? ठीक है, तो इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य है? बिहार, जो कि सबसे नीचे है। बिहार सबसे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आ जाए झारखंड, उसके बाद आ जाएगा कहाँ गया? ठीक है, उसके बाद झारखंड, उसके बाद असम आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठवें रायसीना संवाद की थीम क्या थी? छठवें रायसीना संवाद की थीम क्या थी? तो चलिए इसका ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन? वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक, कोविड-19, थर्ड वेव, ब्रेक द चेन, डिजिटल रूप से सैन्य शक्ति बढ़ाना, वैश्विक टीकाकरण में अपना अपना योगदान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके क्या थीम थी? आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट को कहाँ खोला गया है? ठीक है, यानी भारत का पहला रिगैसिफिकेशन फ्लोटिंग स्टोरेज यूनिट को कहाँ पे खोला गया है? तो भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज रिगैसिफिकेशन यूनिट को कहाँ पे खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है इसको? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला में। और किस जगह पे? तो JSW जयकर, ये तो गलत है, JSW जयगढ़, ठीक है, पोर्ट पे। ठीक, इस जगह पे खोला गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी एक प्रजाति खोजी गई। यह किसकी प्रजाति है? ठीक है, अभी हाल ही में सिस्टूरा हिरण्यकेशी की एक प्रजाति खोजी गई थी। यह किसकी प्रजाति है? बताइए आप लोग, मगरमच्छ की, कछुआ की, पक्षी की, मछली की, किसकी है? तो ये हो जाएगा आंसर मछली की। ठीक है, अब खोजा कौन इसे? यानी इसकी खोज कौन किया? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे एवं वन्यजीव शोधकर्ता, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और वन्यजीव शोधकर्ता, उनका क्या नाम है? तेजस ठाकरे। यानी इसकी खोज किसने किया? तेजस ठाकरे ने किया। ठीक है, और यह स्थान कहाँ पे है जहाँ पे खोजा गया? सिस्टूरा हिरण्यकेशी मछली को जो जहाँ खोजा गया, किस जगह पे? यानी खोजा गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला। ठीक है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला, जो कि, और एक कौन सा स्थान है? तो जिला कौन सा है? तो पश्चिमी घाट के, जो कि पश्चिमी घाट के अम्बोली में खोजा गया है। तो मेन क्या हो गया इसमें? अम्बोली में खोजा गया। ठीक है, और अम्बोली को जो है ना, इसे जैव विविधता विरासत स्थल भी घोषित किया गया। क्या? अम्बोली को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ठीक है, इसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। किसे? अम्बोली को। ठीक है, ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला में, जो कि पश्चिमी घाट में पड़ता है। ठीक है, और जो मछली है सिस्टूरा हिरण्यकेशी किसकी प्रजाति है? मछली की। किसने खोजा? तेजस ठाकरे ने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे, जो कि क्या, एक वन्यजीव शोधकर्ता भी है। ठीक है, और इसका नाम किस पे पड़ा? जैसे हिरण्यकेशी नाम किस पे पड़ा? तो उस जहाँ पे यह मछली खोजे ना, उस नदी का नाम है
हिरण्यकेशी, यानी हिरण्यकेशी नदी के नाम पे इसका नाम पड़ा सिस्टूरा हिरण्यकेशी। ठीक है, ठीक। अब आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ठीक है, अगर आप लोग यह क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लोग शेयर कीजिए जितना हो सके उतना अपने ग्रुप में, जो भी हो, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, सपोर्ट करिए आप लोग। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए आप लोग कैसा लगा। और जो सपोर्ट कर रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।